हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को, सारे बच्चे को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजों को सिखा रहे हैं आप लोगों को। और ये जो चैनल है C3 स्टडी, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज आने वाला है और कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज आपको दिया गया है और एक्सपेरिमेंटल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हम आज आपको समझाने वाले क्या, इलास्टिसिटी समझाने वाले हैं। अब ध्यान सुनिएगा आप लोग। जैसे आपको लग रहा है कि हम मजाक आपसे कर रहे हैं, आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब इसको हम ए कर दिए, देखिए इस तरह से दबा दिए, ये दबा ही रह गया। अब ए जो है, इस पर फिजिक्स का कौन सा नियम लग रहा है जो इसको इस तरह से करने से ये फैलता है और जैसा ही छोड़ते हैं तो अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन इस चीज को दबाने पर, इस पर बल लगाएं तो ये अपनी जगह पर, जैसे ये अपनी अवस्था को चेंज कर लिया, जो प्रारंभिक अवस्था था उस अवस्था में नहीं आया। तो आइए ये कैसे हुआ इसको सीखते हैं। देखिए ध्यान से, जब अगर कोई वस्तु है, अब इस वस्तु पर जब हम बल लगाएं, इस तरह से बल लगाएं, तो बल लगाने पर यहाँ पर वस्तु क्या हुआ कि इस बल के वजह से वस्तु फैल गया, है ना। और जब तक इस वस्तु पर बल रहेगा ये वस्तु ऐसा ही फैला रहेगा। लेकिन जैसे ही इस वस्तु पर जो बल लगाया गया है, ये दोनों अंगूठे के द्वारा, जैसा ही ये बल हटाएंगे तो वस्तु फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। फिर बल लगाएंगे, अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा। फिर इस बल को हटाएंगे, अपनी अवस्था में जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि अगर कोई वस्तु पर बल लगाने पर अवस्था में चेंजिंग आए और जैसे उस बल को हटा दे तो फिर से वो वस्तु जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाए, तो उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। यानी क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रत्यास्था। तो बताइए, ये एक रबड़ दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो ये रबड़ में जैसा ही बल लगाए तो अपनी अवस्था को चेंज कर लिया। अब तब तक चेंज करके रहेगा जब तक इस पर ये बल लगा रहेगा दोनों हाथों का। लेकिन जैसे ये बल को हटाएं, पुनः अपनी ही प्रारंभिक अवस्था में आ गया। तो अगर कोई वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था चेंज किया जाए और जैसे उस बल को हटाया जाए उस वस्तु पर से, तो पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाए, तो उस चीज को कहा जाता है बाबू इलास्टिसिटी कहा जाता है, यानी प्रत्यास्था कहा जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पर फिजिक्स के कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर लगा इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था लग रहा है। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि वस्तु का वह गुण जिससे कि वस्तु पर से बल हटा लेने से वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट आए, उसे प्रत्यास्था कहा जाता है। तो रबड़ को खींचना और फिर अपनी अवस्था में आ जाना, ये किसका उदाहरण है, तो फिजिक्स का प्रत्यास्था का उदाहरण है ना। प्रत्यास्था जो होता है वो प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात होता है, यानी प्रत्यास्था बराबर प्रतिबल बटा विकृति। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्था किस वस्तु में होता है, तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्था ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम क्या में, द्रव में, और उससे कम क्या में, गैस में। तो सबसे कम प्रत्यास्था पानी में। जैसे मान लीजिए कि हम पानी यहाँ लिए, ध्यान सुनिएगा, जैसे हम हाथ पर पानी लिए, अब इस हाथ पे पर अब इसको अब इस पर देखिए, एक किए फिर एक किए, तो क्या ये पुनः अवस्था में आएगा। जैसे आप तालाब में तैरते हैं तो तैरने के बाद उसकी अवस्था चेंज होती है, तो क्या फिर पुनः उसी अवस्था में आता है, नहीं। तो सबसे कम जो होता है, सबसे कम गैस में, गैस का मतलब जैसे हम देखिए छोड़े गुब्बारा को फुलाएं, तो वहां पर जो जिस आकार में था उस आकार में गया हवा, है ना। तो आप समझिएगा सबसे ज्यादा प्रत्यास्था ठोस में होता है और उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद सबसे कम गैस में होता है। तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रत्यास्था किस चीज में होता है, ठोस में होता है। ये रबड़ को फैलना और फिर जैसे इस बल को हटाएं, ये घटना क्या कहलाया, ये घटना प्रत्यास्था कहलाया। ये फिजिक्स का कौन सा नियम हुआ, प्रत्यास्था का नियम हुआ। आइए, आपको कोई पूछे कि प्रत्यास्था कहाँ लागू होता है, तो याद रखता है जहां निर्वात है, जहां पर हवा नहीं है, वहां पर प्रत्यास्था लागू नहीं होता है। अब जाइए इस चीज को हम समझा दें। अब एक चीज आपको समझाना है कि बताइए, जब ये वस्तु इस तरह से था वस्तु, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे इस पर हम बल लगाए, तो बल लगाने से क्या हुआ, ये देखिए धंस गया। अब धंस गया तो धंसने के बाद फिर पुनः अपनी अवस्था में क्यों नहीं आया, ये क्या इसके कारण है, तो इसको कहा जाता है नॉन इलास्टिसिटी, यानी इसको कहा था सुघट्य। सुघट्य का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु पर आप बल लगाएं, अब बल लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन तो आया, लेकिन जिस अवस्था में पहले था वह पुनः उस अवस्था में नहीं आया ना, तो उसी को सुघट्य कहा जाता है, यानी उसी को नॉन इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो मट्टी में, ये मट्टी गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी को दाब देने से इसकी अवस्था चेंज हो गई, जो पहले की अवस्था था उस अवस्था में नहीं आया। तो ये किसका उदाहरण है, ये सुघट्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सुघट्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सुघट्य का। मोमबत्ती किसका उदाहरण है, सुघट्य का उदाहरण है। लेकिन रबड़ किसका उदाहरण है, तो रबड़ आपको क्या इलास्टिसिटी का उदाहरण है। तो आई होप इस चीज को आप समझे होंगे। फिर ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ आपके पास। जय हिंद।